मर जी, आप भारतीय क्रिकेट टीम में ही आपका ही प्रश्न किया था। तो जो खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, सीजी का प्रसादी, दीप्ति शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इनका एक प्रश्न है कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि चाहकर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उस वक्त मन में बहुत नकारात्मकता आ जाती है। उस वक्त के लिए क्या उपाय करें कि वो नकारात्मकता ना रहे और हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए? पहली बात तो संयमी पुरुष हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जो संयमी पुरुष होता है, हमें एक दोष होता है कि जैसे हमें थोड़ी कहीं सफलता मिली तो हम फूल जाते हैं और संयम छोड़ देते हैं। अगर संयम और अभ्यास ये दोनों का हमारे जीवन में योग हो तो कभी कोई परास्त नहीं कर सकता और कभी हम असफल नहीं हो सकते। संयम शब्द याद कर ले और अभ्यास, रोज अभ्यास, जिस विषय में हमें सफलता प्राप्त करनी, और ब्रह्मचर्य संयम। जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम विषयों का सेवन नहीं करेंगे। जो विषय पर अपने यहाँ थोड़ी कमी यही होती है कि जहां हुआ तो भारी प्रोत्साहन मिलता है और भारी प्रोत्साहन में वो अभ्यास और संयम दोनों को छोड़ देता है, इसलिए असफल हो जाता है। एक इसमें प्रश्न था महाराज जी, एक होते हैं एकल, मतलब अकेले को लड़ना है या अकेले को खेलना है, एक होता है संयुक्त जिसमें पूरी टीम वर्क होता है। महाराज जी कभी कभी देखा जाता है खेलों में सहयोग भी बहुत काम करता है महाराज जी। वो देखो, अगर पूरी टीम की हार होती है तो पूरे देश की नजर होती है कि इसमें खिलाड़ी कौन चूक कर रहा है, और जो अच्छा खिलाड़ी होता है हार होने पर भी समाज उसकी तरफ देखती कि इसने पूरी जी जान की ताकत लगाई, तो वो तो विजयी रहेगा ही, उस पर कोई दोष आ नहीं सकता। जो सब माना कि एक टीम है, टीम अगर सहयोग नहीं करेगी तो वो अकेले में पूरा जीत नहीं हासिल कर सकता, लेकिन समाज की दृष्टि में और उसकी दृष्टि में, खुद की दृष्टि में, वो कभी अपने को नीचा नहीं देखेगा, क्योंकि वो समझ रहा है मैं संयम और अभ्यास से पूर्ण हूं, लेकिन अब हमारा सहयोग नहीं हो पाया। इसमें एक और चीज महाराज जी, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि संयोग बना और वो जीतते चले गए, मतलब जहां एकदम विकेट आ गया, एकदम वो हो गया, एक छोटी सी बात ने पूरा मैच को बदल दिया। तो कभी इस जैसे हमने अभी बोला था, कभी कभी प्रारब्ध पराजित भी कर देता है, तो कभी कभी प्रारब्ध विजय भी दिला देता है। अगर हमारा शुभ प्रारब्ध है तो कभी कभी ऐसा हुआ कि जाते जाते हम जीत गए, गिरते गिरते हम जीत गए। हाँ, पूर्व जो प्रारब्ध है वो पूर्व अपना अधिकार रखता है, क्योंकि सांसारिक क्रियाएं, कोई भगवत प्राप्ति तो है नहीं, तो शुभ अशुभ बड़ा अपना प्रभाव रखता है। तो अगर कभी कभी ऐसा लग जाता है कि बड़ी असावधानी होने पर भी विजय प्राप्त हो जाती है और बड़ी सावधानी होने पर भी कभी कभी हार हो जाती है, तो शुभ अशुभ प्रारब्ध पर हम इसको को ज्यादा जोर नहीं देते। हम जोर देते हैं क्योंकि हम पशु नहीं है कि शुभ अशुभ प्रारब्ध के अधीन रहे, हम अभ्यास और संयम पर जोर देते हैं। एक बार प्रारब्ध गिरा सकता है लेकिन हर बार नहीं। हम हर बार विजय प्राप्त करेंगे, ये दृढ़ निश्चय। हम भगवान के अंश हैं और हम संयम से चलते हैं और हम अभ्यास है, अभ्यास में सब कुछ है। आगरा की बेटी और हनुमान जी की कट्टर भक्त दीप्ति शर्मा और आज ही प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन भी हो गए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा अनुभव रहा प्रेमानंद जी महाराज जी का? तैयारी के बाद हम करेंगे। अरे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा उनको सोशल मीडिया पे देखा है और टीवी में देखा है, और आज सामने से उनके दर्शन करने को मिले, और जो उन्होंने पॉजिटिव कुछ बातें बोली वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि पहले भी कुछ प्लेयर्स को उन्होंने मोटिवेट करा है जो उनके पास आए थे। तो मेरा भी था और फैमिली का भी था कि हमें सामने से मिलना है उनसे, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए उनसे मिलके और काफ़ी अच्छा लगा। विराट कोहली भी उनके पास गए थे, आपने सवाल भी पूछा था, उन्होंने जवाब भी दिया तकरीबन 8 मिनट। क्या सवाल था, दर्शक जानना भी चाहेंगे? कुछ नहीं, बस जैसे कभी कभी होता है कि फॉर्म अच्छा नहीं चलता है, एक टाइम ऐसा आता है कि कभी उतार चढ़ाव आते हैं, तो मैंने उसके लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो और जो प्रयास कर रहे हो उसको करते रहो, और फल मतलब उसकी रिजल्ट की चिंता मत करो, अपना बस अच्छा करते रहो और बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो।